तो वेलकम, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। एंड हम लोग बात करने वाले हैं आज सेक पेपर के बारे में, जो कि सेमेस्टर थर्ड का है। ठीक है, तो आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी करते हो, अगर आपका सेक पेपर है सेमेस्टर थर्ड में तब, और सेक पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, एंड होता है एक पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड सेक पेपर टू। सबसे पहले जानते हैं सेक का पूरा नाम। तो दोस्तों सेक का पूरा नाम होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, यह 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है। इस आप देखते हैं तो यह जुलाई अगस्त के महीने में एग्ज़ाम लिया गया है। समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 होता है। एंड इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होता है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर आप ला लेते हैं तो इस पेपर में क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड पहले 2022 से पहले यह पेपर जो था ऑब्जेक्टिव टाइप का हुआ करता था, मतलब कि 40 के 40 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव आते थे, जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में फेल कर जाते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे फेल कर जाते थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव था। एंड ऑब्जेक्टिव को वही टिक लगा सकता है सटीकली जो पढ़ के जाता था। और क्या होता था इसके कारण कि बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते थे। इसलिए इस बार से पेपर जो है सब्जेक्टिव कर दिया गया है, यानी कि अब आपको लिखित रूप में देना है। ऑब्जेक्टिव केवल 4 ही रहेंगे, बाद बाकी सब लिखित रूप में। इसमें क्या है कि बच्चे अब फेल नहीं करेंगे, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें। आप अगर कुछ भी लिख देते हैं तो मार्क्स तो मिलना ही है ना दोस्त, है ना। तो उसमें मार्क्स मिल जाता है। एंड जब ऑब्जेक्टिव होता था आपको देखा जाता है कि कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते थे। इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है आपकी ही आसानी के लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं पेपर ग्रुप ए बी सी 3 खंडों में बांटा गया है। ग्रुप ए आपका 4 मार्क्स का है, जिसमें से कंपलसरी सेक्शन है। एंड यहाँ पे आपको चारों ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आइए देखते हैं। तो पहला है आपका संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी मतलब कि कुछ समय के लिए। उसके बाद जब फिर से मीटिंग हुआ संविधान सभा का दूसरी बार, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी यानी कि परमानेंट जो है प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। बी नंबर है आपका कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों मूल जो हमारे क्या मौलिक अधिकार बोलते हैं, मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति का अधिकार, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको निकाल दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है। पूरे विश्व में बोल रहा है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही बड़ा शहर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, वहाँ पे दोस्तों इसका मुख्यालय। एंड स्विट्जरलैंड का जो जेनेवा है काफ़ी फेमस है, बहुत सारे चीज़ों का मुख्यालय वहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन है कौन सा मानवाधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित नहीं है। तो देखिए महासभा जो कि यूएनओ का एक मेंबर है, इसमें संबंधित है। सुरक्षा परिषद नहीं है दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि सुरक्षा परिषद का प्रयोग तभी किया जाता है जब किसी देश पर वार मतलब वार वगैरह का ही स्थिति बनता है, तभी हम सुरक्षा परिषद का प्रयोग करते हैं। बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और महासचिव, ये दोनों जो हैं आपके मानवाधिकार के प्रवर्तन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में 1 मिनट दोस्त, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें हमको थोड़ा डाउट लग रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा परिषद होगा या महासचिव होगा, कन्फ्यूजन है। तो थोड़ा बहुत आप लोग इसको सर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा भाई कन्फ्यूजन में आप डाल दिए तो क्या करूँ यार। जो चीज़ जानता हूँ मतलब बता ही देता हूँ मैं, ये नहीं कि 100% जिसको सही है उसको तो बता ही दे रहा हूँ, जिसमें कन्फ्यूजन है मेरे मन में उसको भी बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब आता है ग्रुप बी। यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन लिखने हैं। 2-2 अंक वाले 2 प्रश्न हैं। ग्रुप बी भी आपका 4 मार्क्स का है, 2-2 अंकों वाले 2 प्रश्न। इसका आंसर आपको 1 वर्ड या 1 शब्द में देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखें। संपत्ति के अधिकार से आप क्या समझते हैं, केवल परिभाषा दे दें 1 से 2 लाइन में, उससे ज़्यादा नहीं लिखना होगा। बी नंबर है मानव अधिकारों के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको भी बताना है एकदम शॉर्ट में। ठीक है, अब आता है ग्रुप सी। यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर देने हैं। एंड यह है आपका 32 नंबर का
एंड दोस्तों इसमें 8 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 8 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं एंड 8 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में दें। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 2 खड़ा पन्ना में देंगे तो 4 पेज हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की जितने भी विशेषताएं हैं उसको बता दीजिए कि बहुत सारे संविधानों का मेल है, पॉइंट वाइज करके इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, समय के साथ परिवर्तन किया जा सकता है। चौथा है आपका, संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं उसको बताना है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? पांचवा क्वेश्चन है आपका, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दें, यानी कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको बताना है कि किन किन मौलिक अधिकारों को बताया गया है। संपत्ति के अधिकार को फिर नोट में लिख दीजिएगा, इसे निकाल दिया गया है। इस तरह से आपका आंसर जो है बहुत अच्छा दिखेगा। छठा है आपका, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण दें। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों, उसी तरह बता दीजिए सबको पॉइंट वाइज करके। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद है आपका, राष्ट्रपति शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि राष्ट्रपति शासन 3 स्थितियों में 52, 56, 60 जो है अनुच्छेद, उसको बताना है। किस किस में कहाँ पे कौन सा स्थिति लागू होता है उसको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, मानवाधिकारों के अर्थ और महत्व पर चर्चा करना है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, मानव अधिकारों के विभिन्न रूपों का उल्लेख करना है कि किस किस टाइप के मानव अधिकार हो सकते हैं एंड इसके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आते हैं, इसको रक्षा कौन करता है, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर देना है। 10 नंबर है, मानव अधिकारों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द ऑब्स्टेकल स्टैंडिंग इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में पूछा गया था एंड इस बार विद्यार्थियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा किया गया, क्योंकि अब इस पेपर में कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। नहीं तो इतना फेल करता था ना, मत पूछो, रो देता था बच्चा लोग कि यार मेरा बना ही नहीं, 8 से 9 क्वेश्चन मैं बना के आया हूँ। एंड इस तरह बच्चे फेल हो जाते थे, 16 नंबर नहीं ला पाते थे। लेकिन अब आप लोग इजीली ला लीजिएगा, फेल नहीं कीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों की दृष्टि से अच्छा ही हुआ एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। इसके बाद सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, 6 सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न जाने कौन कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए एंड आपको कुछ चीज़ें अगर सीख मिली हो 1% भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों का भी शेयर कीजिएगा। BA BCom BSc कुछ भी करते हो, सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं एंड थैंक यू। अच्छे से एग्जाम दें, बेस्ट ऑफ लक।